दोस्तों, आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? चलिए जानते हैं। तो इस बारे में शांति स्वरूप बौद्धाचार्य जी बताते हैं कि निर्वाण एक पाली शब्द नेह बाण से लिया गया है, यानी कि जो 3 बाण लगे हुए हैं जो माँ के पेट से ही व्यक्ति से जुड़े हैं, और जब वह बाहर आकर अपने पराक्रम से इन बाणों को बाहर निकाल देता है तो वह बाण रहित हो जाता है, तो उसको कहते हैं निब्बाण। तो ये 3 बाण का मतलब है 3 प्रकार की तृष्णाएं। अभिधम्म पिटक में यह 3 तृष्णाएं अलग अलग प्रकार की तृष्णाओं में बट जाती है और कुल मिलाकर 108 तरह की तृष्णाएं होती है। तो दोस्तों, निर्वाण का अर्थ है जीवित अवस्था में सब प्रकार के चित्तमलों से मुक्त हो जाना, सब प्रकार के मन की बुराइयों से दूर हो जाना। यह निर्वाण की परम अवस्था होती है जिसे व्यक्ति जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धम्म के मार्ग पर चलने योग्य बन सके। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। इसका मतलब यह है कि इंसान जीते जी ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के बाद 4 तत्वों में विलीन हो जाना। परिनिर्वाण शब्द को केवल महान लोग यानी बोधिसत्व जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए ही कहा जाता है। और आखिर में महापरिनिर्वाण शब्द केवल और केवल भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं। दोस्तों, सारांश में कहे तो निर्वाण शब्द किसी के जीते जी ही इस्तेमाल किया जाता है जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है। हम उनके लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ परिनिर्वाण शब्द और महापरिनिर्वाण शब्द महान लोग जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के लिए ही कहा जाता है। दोस्तों, तो आपको निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।